ओम शांति। आज मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो सन 2011 की बात है। बालोद सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो उसमें हमारे घर में इनविटेशन कार्ड आया था। तो क्या हुआ, मम्मी पापा सब गए, उसमें प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम अटेंड किया उन लोगों ने। तो फिर सेंटर की दीदी ने बोला कि पूरी फैमिली के साथ आइए आप सभी। तो फिर मम्मी पापा मेरे को और मेरे भाई को लेके गए सेंटर। फिर हम लोग को दीदी ने कोर्स कराया। तो फिर कोर्स तो किया, मम्मी पापा को तो बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आया, बट मेरे को और मेरे को भाई को उतना समझ में नहीं आया। बट सेंटर तो हम जाते थे क्योंकि दीदियों का प्यार भरा व्यवहार बहुत अट्रैक्ट करता था। सेंटर का वातावरण, सेंटर के वाइब्रेशंस मतलब बहुत अच्छे लगते थे। तो हम सेंटर जाते थे और मेरे को डांस का बहुत शौक़ था, छोटी थी तो फिर मैं दीदी, जैसे कुछ सेंटर में प्रोग्राम होता था ना, फंक्शंस है, तो हमारा एक डांस का ग्रुप था। तो हम सब हम मतलब दीदियाँ मेरे को ऐसे बुलाते थे डांस करने के लिए। तो हम ग्रुप के साथ ऐसे सेंटर में डांस करने के लिए जाते थे। तो ऐसे बहुत मतलब अच्छा लगता था। और जैसे कभी देविया बनना है या तो कुछ और छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ऐसे सेवाएं हैं, तो दीदियाँ हमको बुलाती थी। तो हम सभी छोटे छोटे बच्चे, मतलब हम सभी हमारा ग्रुप के साथ हम जाते थे सेंटर। तो ऐसे करते करते सेंटर से भी थोड़ा लगाव होता गया, दीदियों से भी और बाबा से भी ऐसे होता गया। फिर उसके बाद क्या, मेरे को क्या 2016 में मेरा 12th पास किया मैंने। मेरा साइंस सब्जेक्ट था, 11th-12th मैंने साइंस लिया था। तो फिर ऐसा था कि मेरे को कोटा जाना था पढ़ाई करने, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। 12th में भी मेरे 80% आए थे। तो फिर क्या हुआ, मेरे को कोटा जाना था पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मम्मी पापा बोल रहे थे कि कोटा में पढ़ाई करना, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे नहीं, इंदौर हॉस्टल अपनी मतलब ऐसे लगता था कि मेरे को खींच होती थी। मैं ज्ञानामृत में कभी भी हॉस्टल का ऐसे कुछ लेख आता था ना, तो मैं पढ़ती थी उसको। मैं मम्मी पापा को बहुत बोलती थी कि मुझे भी हॉस्टल जाना है, लेकिन मम्मी पापा बोलते थे अरे तुम छोटी हो, अकेली हो, मतलब बहन में तो अकेली और मेरा छोटा भाई है। तो फिर बोलते थे अरे नहीं, हम इतना दूर नहीं भेजेंगे। कभी मम्मी पापा अलग, मैं भी कभी मम्मी पापा से अलग नहीं रही हूँ, और मम्मी पापा भी मेरे को कभी छोड़े नहीं थे। तो वो लोग भी ऐसे सोचते थे हम नहीं भेजेंगे इतना दूर। लेकिन फिर मैंने बहुत जिद किया, क्योंकि 12th तक तो घर में पढ़ाई किया, उसके बाद फिर 12th के बाद तो बाहर पढ़ाई करना ही था। तो फिर मैंने सोचा अरे नहीं, मैं कोटा नहीं जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, मैं इंदौर जाऊँगी। तो पापा ने बोला चलो ठीक है, इंदौर जाएगी तो हम भेज देंगे। हाँ, फिर सेंटर की दीदी को बताया कि मेघा इंदौर जाना चाहती है। तो सेंटर की दीदी ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर उसके बाद दीदियों ने बात किया, तो दीदियों ने बोला फिर अरे वहाँ तो फिर उनको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, उनका तो साइंस है, लेकिन हॉस्टल में तो साइंस अलाउ नहीं है, वहाँ पर तो कॉमर्स या आर्ट्स ही ले सकते हैं। फिर मैंने इतना, मेरे को उमंग उत्साह था, इतना मतलब जोश था, इंदौर हॉस्टल जाना है। तो फिर मैंने कह दिया अरे मैं हॉस्टल जाने के लिए ना अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर लूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को पापा ने ऐसे बताया, फिर मैं बोला मैं तो जाऊँगी हॉस्टल। तो फिर पापा बोलते ठीक है। तो फिर उसके बाद सेंटर की दीदी ने पापा को बोला अरे मेघा वहाँ पे रह लेगी, वहाँ ये तो मतलब, क्योंकि हम थोड़े फैशनेबल थे घर में, है ना, बाहर मतलब बस सेंटर जाते थे, लेकिन बाहर का खाना पीना ऐसे फ्रेंड्स के साथ ऐसे मतलब घूमना उतना तो नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो घूमती फिरती तो नहीं थी ज़्यादा, लेकिन बाहर का खाती पीती ज़रूर थी। तो उसके बाद फिर मैंने बोला अरे क्या है, मेरे को जाना ही है हॉस्टल, मैं वहाँ पे रह लूँगी, क्योंकि ऐसे था हॉस्टल में ना सूट ही पहनते हैं, और मैं कभी ना सूट नहीं पहनी थी, मतलब सूट मैं कभी नहीं पहनी थी घर में, मतलब ऐसे जीन्स वगैरह ही पहनती थी। तो फिर मैंने बोला अरे नहीं, मैं ये सब कपड़े भी छोड़ दूँगी, मैं सूट ही पहनूँगी और मेरे को जाना ही है हॉस्टल। तो फिर पापा लोगों ने बोला, दीदियों ने बोला चलो ठीक है हम बात करेंगे। तो फिर ऐसे मेरे हॉस्टल जाने का मेरा प्लानिंग बना। तो मेन तो मेरे को जो ज्ञान समझ में आया वो मेरे को हॉस्टल में ही समझ में आया। मेन तो करुणा दीदी की पालना,
इतना माँ के समान उन्होंने पालना दिया कि हर छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने सिखाया। घर में मैं कभी का कुछ काम नहीं की थी, क्योंकि घर में काम वाली दीदी आती थी, तो फिर मैं कभी काम नहीं की थी, कुछ काम नहीं आता था मेरे को करना। अगर कभी कभी मन लगता था तो वो काम वाली दीदी के साथ थोड़ा बहुत ऐसे वो नहीं आती थी, या तो फिर अभी मम्मी को बोल के मैं कर लेती थी। मम्मी मना करती थी, अरे मत करो, तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि 11वीं 12वीं साइंस था, ऐसे तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता था, कोचिंग वगैरह भी रहता था, तो मम्मी पापा लोग भी मना करते थे अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे काम वाम नहीं करना। तो मैं इतना नहीं करती थी, लेकिन शौक़ थोड़ा बहुत रहता था, तो मम्मी के साथ हेल्प करा देती थी, ऐसे करती थी। तो फिर वहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं आता था। जब मैं हॉस्टल गई तो यहाँ तक मेरे को आटा गूँथना भी नहीं आता था, रोटी बनाना भी नहीं आता था, लेकिन हॉस्टल में आटा गूँथना, रोटी बनाना, साफ़ सफाई करना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों को मैंने हॉस्टल में ही सीखा है। तो मैं हॉस्टल का भी बहुत, और करुणा दीदी का बहुत ज़्यादा मैं मतलब दिल से उनको शुक्रिया करती हूँ कि इतना दीदी ने दीदी ने इतना आगे बढ़ाया, इतना माँ की समान पालना दिया। हॉस्टल में मतलब स्टार्टिंग में गए थे तो थोड़ा लगता था इतना दूर मम्मी पापा को छोड़े हैं, तो करुणा दीदी, शकुंतला दीदी और फ्लोर की दीदियाँ हमको बहुत समझाते थे, देखो भगवान का घर है। दुनिया में तो कितने लाखों आत्माएं हैं, कितनी सारी कन्याएं हैं, देखो भगवान ने उनको नहीं चुना ना, आपको भगवान ने चुना। आप कितने लकी हो, कितने इंटेलिजेंट हैं बाहर में, देखो भगवान ने उनको नहीं लिया, आप लोगों को चुना ना, आप देखो स्पेशल सोल हो। ऐसी दीदियाँ हमको बहुत समझाती थी। आप कितने लकी हो, भगवान के सिलेक्शन हो आपको कितना गर्व होना चाहिए। तो फिर हमको भी लगता था सच में कुछ तो है यहाँ पे। तभी इतनी सारी छोटी छोटी कन्याएं, हम तो चलो फर्स्ट ईयर में गए, हमारा ग्रेजुएशन तो हॉस्टल में हुआ ना, तो हम तो चलो पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके गए, लेकिन छोटी छोटी कन्याओं को देखती थी, 6 क्लास की कन्याओं को, तो अंदर में लगता था जब ये छोटी छोटी कन्याएं अपने मम्मी पापा को छोड़ सकते हैं, अपने घर से दूर रह सकते हैं, तो हम तो इतने बड़े हैं ना, हम भी कर सकते हैं, ऐसे लगता था। दीदियाँ, बड़ी दीदी का, करुणा दीदी का, शकुंतला दीदी का बहुत सपोर्ट रहा स्टार्टिंग में, बहुत संभाला उन्होंने हमको। हॉस्टल में रहना, यज्ञ के प्रति भी सिखाया, मतलब बाबा से प्यार भी, मतलब बाबा से प्यार कैसे करना है, क्योंकि सेंटर में तो मतलब बस हम बता रहे हैं ना, प्रोग्राम में ही जाते थे, और कभी कभी ऐसे थोड़े चले जाते थे, गुरुवार ऐसे, रविवार ऐसे चल देते थे। तो पूरा ज्ञान तो हमको हॉस्टल में ही समझ में आया। तो हर चीज़ ऐसी दीदियों ने सिखाया, फ्लोर की दीदियों ने सिखाया, और बड़ी बड़ी दीदियों से भी हमने सीखा। तो ऐसे हम सीखते गए, और बाबा से भी ऐसे प्यार बढ़ा, वही देख के दीदियों को लगता था कि इनका कितना अच्छा जीवन है। बाहर में जब ऐसे होता है हॉस्टल में कि आप जा रहे हैं ना, तो 1 साल बाद 15 दिन के लिए घर भेजते हैं। तो जब घर आते थे हम, तो घर का जैसे लोग, घर में तो सब बहुत अच्छे से रहते, मम्मी पापा लोग तो बहुत अच्छे से रहते, लेकिन दूसरों का सुनते थे ना, अरे ऐसे होता है, मतलब ऐसी है बाहर की दुनिया। तो हम सोचते थे कैसे है बाहर की दुनिया, कितना दुख है दुनिया में, इससे अच्छा तो इन दीदियों का जीवन है, कितना अच्छा जीवन है ये, ऐसे हमको लगता था। तो फिर हमने भी सोचा कि मेरे को भी ना इन दीदियों जैसे बनना है, बड़ी दीदी जैसे, करुणा दीदी जैसे मेरे को भी बनना है। इन्होंने जैसे अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाया, विश्व परिवर्तन में अपना सेवा लगाया। देखिए आज घर में माता पिता एक कन्या को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हॉस्टल में तो 150 कन्याएं, और सबका संस्कार अलग अलग है। इतने लोगों को संभालना कोई मासी का घर नहीं है। तो हम ये सोचते थे कितना बड़ा दीदी ये जो काम कर रहे हैं, बड़ी दीदी करुणा दीदी, तो हमको उनसे बहुत सीख मिलती थी। उनका लाइफ देख के, इतनी योगी आत्माएं, ऐसे लगता था उनका हर कर्म योग युक्त है, बोलना, चलना, देखना, समझाना, बातें करना। और मैं थोड़ी बड़ी दीदी से क्लोज थी, मतलब बड़ी दीदी के साथ जब फाइनल ईयर में थी मैं,
तो बड़ी दीदी आँखों के डॉक्टर के पास जाते थे। दीदी मेरे को ही लेके जाते थे, दीदी के साथ ही मैं डॉक्टर के पास जाती थी। तो और मेरे को मतलब दीदी से थोड़ा और पालना मिली, दीदी के साथ रहने का और मौका मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ऐसे में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे घर आते थे ना तो देखते थे तो लगता था ऐसे ये दुनिया ठीक नहीं है, कितना दुख है दुनिया में, ऐसे लगता था। तो हमने सोचा अरे मेरे को तो ना ऐसे जीवन नहीं जीना है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनल ईयर के बाद 1 महीने के लिए मेरे को घर भेजे। तो मैं घर आई 1 महीने के लिए। तो उसके बाद ऐसे होता है, अगर आपको ये जीवन जीना है तो आप हॉस्टल जाओगे, अगर आपको आगे की पढ़ाई करना है तो आप घर में ही रहोगे। तो मेरे को, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतने अच्छे मम्मी पापा मिले, बहुत मतलब इतने अच्छे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मेरे को मतलब बहुत गर्व होता है कि मतलब सच में मानना पड़ेगा उन लोगों को। तो फिर ना क्या हुआ कि कभी मेरे को मम्मी पापा ने फ़ोर्स नहीं किया, किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। बस मेरे को वो लोग ये समझाते थे क्या सही है और क्या गलत है। फिर बोलते थे डिसीज़न आपके ऊपर है। देखो अगर हम आपको कहेंगे आपको ये जीवन जीना है, फिर आगे चल के तुम हमको कहोगी अरे मेरे को तो पापा ने बोला या मम्मी ने बोला। उससे अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि लाइफ तो आपको लीड करनी है ना। हम तो अपनी लाइफ लीड कर ही रहे हैं, लेकिन ये लाइफ तो आपको लीड करनी है। तो आप जैसा बोलोगी, अगर तुम कहोगी मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है तो मैं आगे की पढ़ाई करवाऊँगा, जॉब करूँगी बोलोगे तो जॉब करवाऊँगा। बट मेरे को सिर्फ पापा क्या करते थे, अंतर बताते थे, बाहर की दुनिया कैसी है और बाबा के ज्ञान में आओगे तो कैसा लगेगा। तो मेरे को पापा से ना बहुत प्रेरणाएं मिली। मैं पापा को बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार भी करते हैं मेरे को पापा, और मैं भी पापा को बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो फिर ऐसे पापा मेरे को हमेशा समझाते थे। मेरा भी ना ऐसे मन नहीं था जैसे ब्रह्मा कुमारी बनने का, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं था मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, क्योंकि थोड़े ऐसे थे ना, फैशनेबल वगैरह थे। हाँ, तो अब ब्रह्मा कुमारी बनने के थोड़े संस्कार भी अलग होते हैं। तो मतलब वैसे मेरे को लगता था मेरे अंदर ऐसे सब संस्कार नहीं है, क्योंकि ऐसे सहनशीलता होनी चाहिए, सहन शक्ति है। तो मेरे को लगता था ये सब मेरे अंदर नहीं है क्योंकि सेंटर में रहने के लिए तो सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है ना। तो मेरे को लगता था अरे मैं कहाँ सेंटर पे रह लूँगी, और सेंटर में तो इतनी सारी सेवाएं करनी पड़ती है और मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है। मैं कैसे करूँगी सेंटर में। मैं मम्मी पापा को कहती थी तो मम्मी ने बोला आप, हम बोल तो ही ना रहे आपको ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तुम हॉस्टल में ही रह लेना, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना। लेकिन पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसे ना खींच होती थी, ऐसे लगता था मेरे को ना यही जीवन जीना है। अंदर से ऐसे लगता था मम्मी पापा मेरे को कितना बोले तुम मत जाओ, हम तेरे को कभी फोर्स नहीं कर रहे हैं। मम्मी ने बहुत बोला मत जाओ मत जाओ, लेकिन मेरे को ना, मैं रोती थी मम्मी मैं कैसे करूँगी, लेकिन अंदर से लगता था नहीं मम्मी मेरे को जाना चाहिए। मैं मम्मी मना नहीं कर पाती थी, मेरे को लगता था नहीं मम्मी मैं जाऊँगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, देखो बाबा सब सिखा देगा। बाबा तो देखो ना जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, जादूगर है, वो कैसे असंभव को भी संभव कर देता है। तो वो सब सिखा देगा बाबा, तुमको नहीं आता ना तो बाबा सब सिखाएगा। और सच में ऐसा हुआ कि अब सीख रहे हैं, सीख रहे हैं अभी। अब 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल होने वाला है सेंटर पे मेरे को आए। तो ऐसे लग रहा है कि दीदियों से भी, यहाँ पे भी जब आए ना तो बड़ी दीदी बिंदु दीदी से भी बहुत सीखने के लिए मिला। स्टार्टिंग में बिंदु दीदी के साथ ही रहे तो फिर मतलब थोड़ा सा लगता था अरे क्या है सेंटर में, अरे इतना दूर आ गए हम। कभी कोरबा का नाम तो सुने थे लेकिन इस एरिया में तो कभी नहीं आए थे ना। तो लगता था तो दीदी का, बिंदु दीदी का स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत समझाया। देखो भगवान का घर है, हमको भी ऐसे लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन हमको भाई जी ने बोला अरे तुम कोरबा में जाओगे जंगल में मंगल करोगी। तो फिर ऐसे दीदी बिंदु दीदी बहुत समझाते थे। तो मतलब स्टार्टिंग में दीदी का बहुत सपोर्ट रहा, तो दीदी को भी बहुत थैंक्स है।
और फिर बड़ी दीदी से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, रुक्मणी दीदी से। मेरे को उनका जीवन ना प्रैक्टिकल लगता है, बड़ी दीदी का जीवन मेरे को प्रैक्टिकल लगता है, ऐसे नहीं उनकी कथनी करनी मेरे को एक समान लगती है। इसलिए मेरे को ना दीदी से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। अगर दीदी डांट भी देते ना तो मेरे को ऐसे लगता है कि ना मेरे लिए ही कह रहे हो, लेकिन मेरे को कोई डांटते हैं तो मेरे को फील हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे कोई डांटते हैं तो मेरे को बहुत जल्दी फील होता है, और कोई लोग डांटते हैं तो ऐसे लगता है मेरे भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तो बड़ी दीदी अगर मेरे को कुछ बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है नहीं ये मेरे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, इसमें मेरे को ना सीख मिलने, मतलब मेरे भलाई के लिए दीदी कह रहे हैं, ऐसे मेरे को फील होता है। मतलब होगा हिसाब किताब दीदी के साथ, इसलिए मेरे को दीदी से ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है और दीदी से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं मेरे को। मतलब दीदी का बाबा से कितना अटूट प्यार है, मतलब ऐसे देखने से ही उनको लगता है कि जैसे वो कोई भी सेवा कर रहे हैं। दीदी का कर्मणा सेवा, इतनी एज में भी 75 है वो एज हो चुकी है, फिर भी कितना उनको देखते हैं हम। उनका सोना भी इतना नहीं है, नहीं तो देखिए बाहर की दुनिया में इतने एजेड हो जाते हैं तो बेड पे ही रहते हैं, लेकिन दीदी तो देखिए कितने दिन भर सेवा ही करते रहते हैं। अमृत वेले भी कितने जल्दी उठ जाते हैं, बाबा को याद करते हैं। जैसे कोई भी सेवा कर रहे हैं तो भी मतलब ऐसे लगता है कि सेवा तो हाथ से कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना हथ कार्डे दिल यार्डे। तो मेरे को दीदी को ना देख के ऐसे लगता है कि हाथों से तो कर्म दीदी कर रहे हैं, लेकिन दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। ऐसे दीदी से भी मेरे को, बड़ी दीदी से भी बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें सीखने के लिए मिली। तो बड़ी दीदी का भी बहुत दिल से शुक्रिया है कि ऐसे मतलब मेरे को सीखने के लिए मिल रहा है कि कितनी अच्छी दीदियाँ हैं, ऐसे इन लोग से मेरे को सीखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति।